गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हमारी हिंदी की क्लास है, तो आज हम इसमें पेज नंबर 31 से पढ़ेंगे। देखिए क्या है यहाँ पर दिया है आओ वाक्य पढ़े। यहाँ पर हम बड़े ऊ की मात्रा के कुछ वाक्य पढ़ेंगे, जिनकी कुछ पिक्चर्स भी दी है। उसे देख देख कर हम वाक्य पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो ये पिक्चर किसकी दिखाई दे रही है? भालू की। तो यहाँ पर जो 2 लाइनें लिखी है ये भालू के ऊपर है। देखो यहाँ लिखा है कालू भालू आया। अब ये भालू कौन है? कालू भालू है। ये आया और ये क्या कर रहा है? ये झूम झूम कर नाच रहा है। उसके बाद आप ये वाली पिक्चर देखो, इसमें आपको एक बच्ची दिख रही है और एक सूरज दिख रहा है, वो झूला झूल रही है। इसी से इसकी ये 2 लाइनें बनाई है। अब देखो यहाँ लिखा है सूरज डूब गया। ये सूरज आपको डूबता हुआ दिखाई दे रहा है ना। पूनम झूला झूलती रही। अब ये जो बच्ची है इसका नाम क्या है? पूनम। और सूरज डूब गया है, फिर भी ये बच्ची झूला झूलती रही। ऐसे ही आपको ये दोनों वाक्य पढ़ना है। और यहाँ नीचे दिया हुआ अभ्यास कार्य भी आपको करना है। यहाँ पर जो डॉट्स दिए हैं इनके ऊपर आपको पेंसिल चलाना है और इनको पढ़ने की कोशिश करना है। आप लिख लिख कर इन्हें पढ़ें, ठीक है। इसके बाद आप पेज टर्न करिए। अब देखिए यहाँ क्या दिया है, यहाँ पर है यह भी जाने। अब देखिए क्या है यहाँ पर, यहाँ है र में ऊ और ऊ की मात्रा। अब र में ऊ और बड़े ऊ की मात्रा के बारे में हमें यहाँ बताया है। अब सभी वर्णों में तो हम मात्राएं लगा लेते हैं, लेकिन र में ये मात्रा कुछ अलग तरीके से लगती है। देखो कैसे लगती है यहाँ पर हम देखते हैं। लगभग सभी व्यंजन वर्णों में ऊ और ऊ की मात्रा उस वर्ण के नीचे लगाई जाती है। हाँ, हमने देखी थी कि मात्रा छोटे ऊ की और बड़े ऊ की नीचे लगती है, परंतु र वर्ण में यह मात्रा नीचे न लगकर वर्ण के बीच में लगाई जाती है। ये देखो यहाँ पर इसके बीच में लगाई है ना, ऐसे नहीं लगाई है, ऐसे र और ऐसे नहीं लगती है, इसमें इस तरीके से लगती है। तो देखिए हम इसे देखते हैं कैसे लगी है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर र और ऊ की मात्रा, ये हो गई रू। तो यहाँ पर देखिए ये र में ऊ की मात्रा लगी है और ये किसकी पिक्चर है? रुपए की। तो यहाँ पर रुपए लिखा है। फिर यहाँ पर ये रुई दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर ये रुई लिखा है। अब यहाँ पर तो र में छोटे ऊ की मात्रा है। अब र में बड़े ऊ की मात्रा कैसे लगी है? ये देखिए इनमें भी अंतर है कि र में छोटा ऊ की मात्रा कैसे लगाई जाएगी और बड़ा ऊ की। तो देखिए र में छोटा ऊ की मात्रा लगाने के लिए आप पहले र लिखें और उसके बाद सिर्फ ऐसे ही मात्रा लगा दीजिए। तो ये हो गई छोटा ऊ की मात्रा। और ये र में ऐसे गोला बनाकर आप करेंगे तो ये हो जाएगी बड़े ऊ की मात्रा, ठीक है। एक बार फिर से मैं ट्राई करती हूँ। ये देखिए यहाँ पर र है, र में छोटा ऊ की मात्रा ऐसे लगाई जाएगी और फिर र में बड़ा ऊ की मात्रा यहीं से टच होकर ऐसे लगाई जाएगी। इसके बीच में से लगती है, वो नीचे से नहीं लगती है। ये देखिए यहाँ पर बीच में से लगाई है। और ये जो बड़ा ऊ की मात्रा होती है इसमें बीच में गोला होता है और छोटे ऊ की मात्रा में गोला नहीं होता है। ये देखो यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा लगी है, तो ये हो गया डमरू और ये अमरूद। चलिए ऐसे ही हम नीचे का देखते हैं आप कि नीचे क्या दिया है। यहाँ पर देखिए नीचे 2 पंक्तियों में कुछ शब्द दिए हैं। पहली पंक्ति में र में ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, और दूसरी पंक्ति में र में ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा लगाकर दोबारा लिखें। देखिए आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर है छोटा ऊ। छोटा ऊ में गोला नहीं होता है, सिर्फ डायरेक्ट ऐसी मात्रा हो जाती है। फिर से करती हूँ मैं। यहाँ पर र है और र में ऐसी मात्रा हो गई, तो ये हो गई छोटा ऊ की मात्रा। देखिए यहाँ पर ग में ऊ की मात्रा गु लिखा है और र लिखा है, तो र में हमने ऊ की मात्रा लगा दी, तो ये क्या हो गया? गुरु। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे क, फिर र है, र में हम ऊ की मात्रा लगाएंगे, ये हमने लगा दी और ये हो गया ना। तो क्या हो गया ये सब पूरा मिलकर? करुणा। उसके बाद फिर ग में देखिए आप, यहाँ पे अ, र और न है, तो हम इसमें र में फिर मात्रा लगा देंगे ऊ की, तो क्या हो जाएगा? अरुण। उसके बाद घ पर देखिए आप, यहाँ पर र, फिर जगह छुट्टी है ऊ की मात्रा की और यहाँ पर है लाना, तो हम र में छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? रुलाना। उसके बाद हम बड़े ऊ की मात्रा देखते हैं। अब देखिए बड़े ऊ की मात्रा में यहाँ पर ऐसा गोला लगा हुआ दिख रहा है ना आपको, इस तरीके से गोला लग के र में बड़े ऊ की मात्रा होती है। जहाँ पर इस तरीके से गोला लगा हुआ दिखेगा आपको, वो बड़े ऊ की मात्रा होगी, और ये जो ऐसे ही कर्व करके किया होगा वो छोटे ऊ की मात्रा। अब हम इसमें बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखे बा, र और यहाँ पर द,
तो यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा की जगह छुट्टी है, हमने मात्रा लगा दी है, तो ये क्या हो जाएगा? बारूद। फिर देखिए यहाँ पर र है, र में फिर जगह छुट्टी है और यहाँ पर स है, हमने बड़े ऊ की मात्रा लगा दी, तो क्या हो गया? र में ऊ की मात्रा रू और स, रूस। उसके बाद ग में देखिए यहाँ पर है क, फिर र है और प है। अब र में फिर हमें मात्रा लगाना है बड़े ऊ की, तो क्या हो जाएगा? कु, रू और प, कुरुप। फिर देखिए घ में, घ पे दिया है र और बी, अब हम र में बड़े ऊ की मात्रा लगा देंगे तो वो हो जाएगा रू बी, ये हो गया रूबी। ठीक है, इसी तरीके से आप छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा लगाकर शब्द बनाना सीखें। फिर इसके साइड में देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर एक पाठ दिया है। किसका पाठ है ये पाठ चीनू की गुड़िया, एक बच्ची है जिसका नाम क्या है? चीनू, उसकी गुड़िया का ये पाठ है। तो चलिए हम इसे आज पढ़ते हैं। क्या है इसके पाठ में? आज चीनू बहुत खुश थी। देखिए ये चीनू है ना, ये बहुत खुश थी। क्यों खुश थी वो? क्योंकि उसकी गुड़िया की शादी है। सुबह सुबह साबुन मलकर गुड़िया को नहलाई उसने। ये देखो उसकी गुड़िया को क्या किया उसने? उसको खूब साबुन लगा लगा कर अच्छा तैयार किया, उसको नहला नहला कर तैयार किया। उसको फिर क्या पहनाया? गुलाबी लहंगा पहन, चुनरी और झुमका और चूड़िया पहन गुड़िया दुल्हन बन गई। ये देखो उसको गुलाबी कलर का लहंगा पहना दिया है, चूड़िया भी पहनाई, चुनरी भी ओढ़ाई है और उसको कितना सुंदर तैयार कर दिया है, उसको दुल्हन बना दिया है। फिर यहाँ देखिए उछलती कूदती बारात आई। अब वो शादी है, वो दुल्हन है, तो उसकी बारात आ रही है और सब कैसे आ रहे हैं? उछल कूद करते, नाचते गाते आ रहे हैं। दूल्हा अचकन और सुनहरी पगड़ी पहन कर आया। ये देखो दूल्हा, ये दिख रहा है आपको? अचकन पहना हुआ है, सुनहरी पगड़ी पहनी हुई है। फूफा जी उसको पगड़ी पहना कर लाए। उसके फूफा जी जो है ना दूल्हे के, उन्होंने उसको क्या पहनाया? पगड़ी पहनाई और उनको लेके आए। फिर देखो चीनू की सहेलियाँ मधुर मधुर गीत गा रही है। अब शादी है तो भाई मधुर मधुर गीत तो गाएंगे। तो चीनू ने जो उसकी सहेलियों को बुलाया है, वो लोग गीत गा रही है और क्या कर रही है? साथ में सब ठुमक ठुमक कर नाच भी रही है। दूल्हे को लाल गुलाब की माला पहनाई। ये देखिए माला उसकी दिख रही है ना। जब बारात आई तो उसको लाल गुलाब की माला पहनाई। सबने मिठाई, हलवा और पूड़ी भी खाई। अब देखो क्या बनाए इनके यहाँ शादी में? मिठाई, हलवा और पूड़ी। हम सब भी जब शादी में जाते हैं तो हमें अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को मिलती है ना। यहाँ पर भी चीनू की शादी में मिठाई, हलवा और पूड़ी बनी है। चीनू की गुड़िया ससुराल चली गई। फिर शादी हो गई और चीनू की गुड़िया जो रहती है वो ससुराल चली गई है। फिर सब खुशी खुशी अपने घर गए। इस तरीके से ये चीनू की गुड़िया की शादी हो गई। ठीक है, तो आप भी इसे पढ़िए अच्छे से और समझिए, पिक्चर्स को देखिए और अच्छे से पढ़िए इस पाठ को। ओके, बाय बाय।